नमस्ते, यहाँ मिस्ट्री रिकैप्ट है। आज मैं एक चीनी फंतासी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है हाउ लॉन्ग विल आई लव यू। स्पॉइलर आगे हैं, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। गु शियाओजियाओ शंघाई में रहने वाली 30 वर्षीय महिला है। वह 12 साल की थी जब उसके करोड़पति पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उसे अपने बचपन के घर से दूर जाना पड़ा। तब से गु ने काम करना शुरू कर दिया। वह घर वापस खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा कमाने की कोशिश कर रही है। हालांकि उसकी घटिया नौकरी उसे अच्छा वेतन नहीं देती। फिर हमें लू मिंग से मिलवाया जाता है जो एक बदकिस्मत प्रॉपर्टी डिजाइनर है। वह अपने विचारों में निवेश करने के लिए एक क्लाइंट की तलाश में है, लेकिन उसे अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। दिन के अंत तक मिंग और गु दोनों अपने जर्जर पड़ोस में घर लौट आते हैं। अजीब बात यह है कि वे एक ही अपार्टमेंट में, एक ही इमारत में रहते हैं। गु अपने कपड़े लॉन्ड्री में रखती है जबकि मिंग खुद खाना बनाता है। उसके बाद मिंग सिंक में सब्जियां धोने लगती है और वह किसी तरह गु के बाथटब में चली जाती है। इसी तरह उसके टब से एक लूफा मिंग के सिंक में है। अजीब बात यह है कि उसके कपड़े उसके खाना पकाने के बर्तन में गिर गए हैं और उसका खाना वहीं है जहां गु के कपड़े होने चाहिए। रात भर उनका सामान किसी तरह एक दूसरे के अपार्टमेंट में पहुंचता रहता है। सोने से पहले वे इस बारे में नहीं सोचते। सुबह मिंग अपने चेहरे पर एक थप्पड़ की वजह से जाग जाता है। गु का कमरा उसके कमरे में मिल गया है और एक विशाल कमरे में बदल गया है। शुरू में वे घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि उनके कमरे में चोरी हो रही है। लेकिन फिर वे अपने कमरों की स्थिति देखते हैं जो उन्हें और भी भ्रमित कर देता है। गु की खिड़की के बाहर मौसम चमकीला, धूप वाला है, जबकि मिंग की तरफ बारिश हो रही है। दोनों अपने दरवाजे के सामने खड़े हैं, जो भी मिला हुआ है। मिंग पहले जाता है और अपने कमरे का दरवाजा खोलता है। बाहर एक ऐसी दुनिया है जो उसे सामान्य लगती है, लेकिन गु को चौंकाने वाली। पता चलता है कि वह 25 साल का है और वर्ष 1999 में रहता है। गु जल्दी से उसके दरवाजे से बाहर निकल जाती है और इस बार मिंग 2018 की विकसित दुनिया को देखकर हैरान हो जाती है। पता चलता है कि वे एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन दो अलग अलग समय रेखाओं में जो किसी तरह एक में विलीन हो गई है। गु मिंग के चेहरे पर थप्पड़ मारता है, यह देखने के लिए कि क्या वह सपना देख रही है। जब उसे दर्द होता है तो दोनों को यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी किस्मत उलझ गई है, जिसका कोई संभावित स्पष्टीकरण नहीं है। वे एक ही समय में दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं, जिससे अपार्टमेंट और भी विलीन हो जाता है। आगे की जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि वे एक दूसरे का दरवाजा नहीं खोल सकते हैं और केवल तभी अंदर जा सकते हैं जब दूसरा व्यक्ति दरवाजा खोलता है। गु को पता चलता है कि मिंग की समयरेखा में उसके पिता अभी भी जीवित हैं। वह जल्दी से अपने बचपन के घर जाती है और अपने छोटे रूप को अपने पिता के साथ खेलते हुए देखती है। यह दृश्य उसे भावुक कर देता है, लेकिन जब वह उनके पास जाने की कोशिश करती है तो धरती हिल जाती है और उसे रोक देती है। घर पर मिंग भी देखना चाहता है कि भविष्य में उसके साथ क्या होता है। बाहर जाने के बजाय गु उसे अपना लैपटॉप देती है ताकि वह सोशल मीडिया पर खुद को देख सके। मिंग नई तकनीक से चकित है, लेकिन जब वह अपना नाम टाइप करने जाता है तो धरती फिर से हिल जाती है। वे रजिस्टर करते हैं कि वे अपने भविष्य या पिछले स्वयं से संपर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ही समय में दो व्यक्ति मौजूद नहीं हो सकते हैं। रात में गु फोन पर संगीत बजाता है और एआई सहायता के माध्यम से भोजन का ऑर्डर देता है। मिंग नए फोन की हर चीज से हैरान है। निम्नलिखित दृश्य में धनी व्यापारियों और वैज्ञानिकों का एक समूह आयामी बदलावों के बारे में एक बैठक में है। वैज्ञानिक एक गायब हो रहे विमान का उदाहरण देता है, यह साबित करने के लिए कि यह अपने मूल स्थान पर लौटने से पहले समय और आयाम के माध्यम से यात्रा करता है। उनके शोध के अनुसार शहर में आयामों का एक विलय पहले ही बन चुका है। अब उन्हें बस उस स्थान के निर्देशांक खोजने हैं। व्यवसायी पैसे कमाने के लिए आयामी पोर्टल का उपयोग करने की योजना बना रहा है। हम पूरी मीटिंग में उसका चेहरा नहीं देखते हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह इस घटना का उपयोग करके लाभ कमाने के लिए शोध को निधि दे रहा है। रात में गु और मिंग सो नहीं पाते हैं।
गु अपने पिता की मृत्यु और उसके उस पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात करती है। घर और उसके सभी सामान को लोन शार्क द्वारा छीन लिए जाने के बाद उसके पास उसे याद करने के लिए केवल उसकी चाबी की अंगूठी है। अगले दिन वे अपने दरवाजे के संबंधित किनारों से अपने सामान्य जीवन के बारे में बताते हैं। गु एक अमीर पति की तलाश में है जो उसके लिए शादी के बदले में घर खरीद सके। वह कई लड़कों के साथ डेट पर जाती है, लेकिन अभी तक उसे कोई ऐसा नहीं मिला है जो उसकी सोने की खोज करने वाली कल्पनाओं को पूरा करने के लिए तैयार हो। वह एक और ब्लाइंड डेट पर एक ऐसे आदमी के साथ है जो उसे बहुत पसंद करता है। जब वह उससे पूछता है कि वह रिश्ते में क्या उम्मीद करती है, तो वह उसे घर का एक वर्चुअल प्रेजेंटेशन दिखाती है। लड़के को ऐसा लगता है कि वह किसी रियल्टर से मिलने जा रहा है जो निश्चित रूप से वह नहीं है जिसकी उसे पहली डेट पर तलाश है। फिर गु एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप से एक आदमी से मिलती है। वह उसे शादी के लिए अपनी शर्त बताती है और वह खुशी खुशी इसके लिए राजी हो जाता है। पता चलता है कि वह आदमी खेती का व्यवसाय करता है और करोड़पति है। वह गु की उम्र से 2 गुना है और एक विकृत व्यक्ति की तरह बात करता है, लेकिन वह फिर भी उसे देने का फैसला करती है। वह घर के लिए केवल आधा डाउन पेमेंट देना चाहता है ताकि इसे दोनों के नाम से खरीदा जा सके। वे पैसे निकालने के लिए एटीएम जाते हैं। गु पहले जाती है और पैसे उस आदमी को देती है, फिर उसे पानी की बोतल खरीदने के लिए भेजती है। लेकिन उसकी बदकिस्मती से वह एक धोखेबाज निकलता है जो उसके पैसे लेकर भाग जाता है। पुलिस के आने और जांच करने से पहले उसे घंटों बैंक के बाहर रहना पड़ता है। दूसरी ओर मिंग बाथरूम के स्टॉल के अंदर नाश्ता कर रहा है। वह अपनी कंपनी के सीईओ और अपने मैनेजर को एक आगामी व्यवसाय के बारे में बात करते हुए सुनता है। सीईओ के जाने के बाद मैनेजर झाओ बताता है कि वह सीईओ के सारे पैसे चुराने और उसे दिवालिया बनाने की योजना बना रहा है। कुछ सेकंड बाद उसे पता चलता है कि कोई उनकी बातचीत सुन रहा है और मिंग को स्टॉल के नीचे से बाहर खींचता है। उसे चुप रखने के लिए झाओ उसे वह पैसा उधार देने की पेशकश करता है जिसकी उसे अपने व्यवसाय के लिए सख्त जरूरत है। मिंग इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय मांगता है। उस दिन बाद में मिंग मैनेजर झाओ के पास जाता है जो उसे नौकरी से निकालना चाहता है। उसे एहसास हो गया है कि मिंग के पास यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि झाओ सीईओ को धोखा देने की योजना बना रहा है। फिर भी खुद के लिए भीख मांगने के बजाय मिंग को बस सीईओ के दिवालिया होने की चिंता है। झाओ उसे दूसरों के बारे में खुद से ज्यादा सोचने के लिए एक असफल व्यक्ति कहता है। अगले दिन गु ज्वेलरी स्टोर में काम कर रही होती है जब वह अपने बचपन की सबसे अच्छी दोस्त जियाओ या से टकराती है। वह जियाओ या को ज्यादा आकर्षक दिखने के लिए एक अमीर ग्राहक होने का नाटक करती है जिसकी शादी एक करोड़पति से हुई है। लड़कियां थोड़ी देर बात करती हैं और बातचीत के दौरान गु अपने गैर मौजूद अरबपति पति के बारे में शेखी बघारती है। झूठ तब उल्टा पड़ जाता है जब जियाओ या उस शाम दोनों जोड़ों के लिए डिनर का आयोजन करती है। गु मिंग को किराए का सूट पहनाती है और उसे डिनर पर ले जाती है। पहले आधे भाग में सब ठीक चलता है, फिर मिंग आइस कप से पीता है, अपने कोट में लगा किराया टैग दिखाता है और कहता है कि वह एक यूएफओ शोधकर्ता के रूप में काम करता है। रात के अंत में गु की उंगली में लगा नकली $1 मिलियन का हीरा चूल्हे पर गिर जाता है और पिघल जाता है। वह रोते हुए घर लौटती है जबकि मिंग उसे सांत्वना देता है। दोनों एक साथ टीवी देखते हैं जब लॉटरी टिकटों के बारे में एक शो उनका ध्यान आकर्षित करता है। अगले दिन वे उत्साह से लॉटरी टिकट के विजेता नंबर एकत्र करते हैं और उन्हें वर्ष 1999 में खरीदते हैं। परिणाम घोषित होने से पहले ही वे जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। गु मिंग को डेट पर ले जाता है जहां वे वीआर गेम खेलते हैं, शहर में घूमते हैं और दिन के अंत में बार में जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि वे टूट चुके हैं और अपनी क्षमता से अधिक शराब पीते हैं। गु रेस्तरां को अपना महंगा पर्स देने का वादा करती है, अगले दिन पैसे वापस करने का वादा करती है। अगली सुबह वे एक ही बिस्तर पर उठते हैं। वे घबराए हुए हैं क्योंकि यह वह दिन है जब लॉटरी के परिणाम घोषित किए जाने हैं। वे घोषणा का बेसब्री से इंतजार करते हैं और जब वे वास्तव में लॉटरी जीतते हैं तो बहुत खुश होते हैं। हालांकि
यह ज्यादा देर तक नहीं चलता क्योंकि उनके कार्ड पर नंबर तुरंत गायब हो जाता है। तभी जोड़े को एहसास होता है कि वे किसी भी तरह से भविष्य को नहीं बदल सकते। लेकिन अगर ऐसा है तो वे उलझन में हैं कि उनके भाग्य आपस में क्यों जुड़े थे। गु को अपना बैग कभी भी रेस्टोरेंट से वापस नहीं मिलता और वह गुस्से में घर लौट आती है। रास्ते में दोनों बहस करते हैं और एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। अचानक उन्हें एक बड़े बिलबोर्ड पर मिंग का चेहरा दिखाई देता है। फिर पता चलता है कि 2018 में उसने अपना नाम बदलकर शी रख लिया और चीन के सबसे बड़े बिल्डरों में से एक बन गया। वह एक मल्टीमिलियन डॉलर की कंपनी का मालिक है और कुछ ही मिनटों की दूरी पर एक जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। मिंग अपने भविष्य को देखकर चौंक जाता है। गु, जो एक सेकंड पहले उससे बहस कर रहा था, उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है। मिंग कॉन्फ्रेंस में जाता है और अपने भविष्य के रूप शी को पहली बार देखता है। लेकिन इस घटना से भूकंप आ जाता है और कॉन्फ्रेंस रद्द करनी पड़ती है। शी को एहसास होता है कि क्या हो रहा है जब उसके दिमाग में बहुत सारी यादें जुड़ जाती हैं। मिंग की बाह में चोट लगती है जिससे शी की बाह पर भी निशान बन जाता है। इसका मतलब यह है कि मिंग जो कुछ भी करेगा उसका सीधा असर भविष्य में शी पर पड़ेगा। तब पता चलता है कि वह व्यवसायी जो आयामी पोर्टल से लाभ कमाना चाहता था वह कोई और नहीं बल्कि खुद शी है। वैज्ञानिक कहता है कि मिंग को वापस उसी तरह लौटना चाहिए जैसा वह गु से मिलने से पहले था क्योंकि नई यादें उसके व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती हैं जिसका असर शी पर पड़ेगा। अगले दिन मिंग एक त्यागपत्र लेकर झाओ के पास जाता है। चूंकि उसे भविष्य में सफल होना ही है इसलिए वह झाओ से पैसे स्वीकार नहीं करना चाहता। उसी दिन शी गु से मिलने काम पर जाता है और उसे डेट पर ले जाता है। वह दावा करता है कि वह उसे दावत देना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि वह उसके बचपन में उसके बहुत करीब थी। वह आदमी और मिंग एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन गु शी के साथ उतना सहज महसूस नहीं करती जितना वह मिंग के साथ महसूस करती है। वह उसे एक शानदार रेस्तरां में ले जाता है, लेकिन गु के लिए यह बहुत अजीब है। डेट के अंत में शी उसे मिंग से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि उसकी भागीदारी उसे उसके जीवन के असली उद्देश्य से भटका देगी। वह उसे वह घर खरीदने का वादा करता है जिसे वह हमेशा से चाहती थी, बदले में उसकी वफादारी के लिए। गु घर के लिए नहीं बल्कि मिंग के भविष्य के लिए कहा गया काम करने के लिए सहमत हो जाती है। वह रात को घर लौटती है और मिंग को गले लगाती है और फिर उसे बताती है कि वह घर से बाहर जा रही है। वह यह भी कहती है कि शी ने उसे मैनेजर झाओ का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कहा था। अगले दिन गु अपार्टमेंट से बाहर चली जाती है, लेकिन संयोग से उसका दरवाजा एक छतरी के कारण खुला रह जाता है। इसका मतलब है कि मिंग उसकी मदद के बिना भी 2018 में जा सकता है। कहीं और सीईओ झाओ को अपने कार्यालय में पाता है और उसे धोखा देने की उसकी योजना के बारे में पता चलता है। झाओ घबरा जाता है और उसे शराब पिलाने से पहले बेहोश कर देता है। वह उस आदमी को मारने की योजना बनाता है और इसे एक दुर्घटना की तरह दिखाना चाहता है। गु सालों बाद अपने घर में है जब शी उस बैग के साथ आती है जिसे उसे रेस्टोरेंट में देना था। जब शी पलटती है तो गु उसके कपड़ों पर एक किराए का टैग देखती है और समझती है कि यह वास्तव में मिंग है। वह उसे चूमती है और जाने से पहले उसे एक उचित अलविदा कहती है। दोनों रोते हैं, यह जानते हुए कि वे फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकते। जब मिंग घर पहुंचता है तो उसे झाओ का फोन आता है जो उसे पुल पर बुलाता है। वह सीईओ को मारने के लिए मिंग की मदद लेना चाहता है और इसे एक दुर्घटना की तरह दिखाना चाहता है। मिंग स्पष्ट रूप से ऐसा करने से इनकार करता है, लेकिन झाओ का दावा है कि वह इस मामले में बहुत गहराई से उलझा हुआ है और इस समय पीछे नहीं हट सकता। अचानक मिंग को एहसास होता है कि शी ने अतीत में झाओ की मदद करने का फैसला किया था, जो उसकी सफलता का कारण है। उसने सीईओ की मृत्यु के बाद प्रबंधक का पद संभाला और खून के बल पर अपना साम्राज्य खड़ा किया। समय के साथ वह कर्मचारियों के प्रति निर्दयी हो गया और उसे केवल पैसे की परवाह थी। यही कारण है कि वह मिंग से बिल्कुल अलग व्यक्ति है। ब्रह्मांड ने मिंग को इस बार सही निर्णय लेने का मौका दिया है। इसके अलावा
सीईओ की चाबी की अंगूठी से उसे पता चलता है कि वह गु का पिता है। इस समय गु शीई द्वारा लिए गए निर्णय के कारण अनाथ हो गया था। वही गलती नहीं करना चाहता, मिंग उस आदमी की जान बचाता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, 2018 का दुष्ट शीई गायब हो जाता है, जिसका अर्थ है कि मिंग ने भविष्य बदल दिया है। अब गु को अपने पिता को कभी नहीं खोना पड़ेगा और वह बड़ी होकर कोई और बन जाएगी। इसका यह भी अर्थ है कि वर्तमान गु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अंतिम दृश्य में हम गु और मिंग को अलग अलग समय सीमाओं में अपने अपार्टमेंट में लौटते हुए देखते हैं। जब वे बीच में मिलते हैं तो गु गायब हो जाता है। खैर, यह आपको दिखाता है कि सोने की खुदाई से कोई फायदा नहीं होता। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।